सब। तो उम्मीद करते हैं इस नवरात्रि में आप सभी बहुत खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि माता रानी का आगमन इस बार हो रहा है हाथी पे। तो अभी मेरा पूजा तो फाइनली हो गया और माता रानी सबको खुशियाँ दे, ढेर सारा सबकी मुरादें पूरी करे। तो अभी मैं पूजा कर ली हूँ और मैं फाइनली अब आ गई हूँ अपना लिए चाय बनाने। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ अपने लिए, और मेरे साथ साथ मेरे पति देव और बच्चा दोनों फास्ट है। तो मुझे सबसे ज़्यादा ये खुशी हुआ कि वो दोनों भी मेरा देखा देखी अभी जो भी कहिए वो सबको भी आज मतलब मैंने फास्ट ही रख लिया है। तो सब व्रत में ही है। तो बउआ तो मेरा पूजा करके चला गया दुकान पे काम से। तो वो अपने काम से कुछ गया है और शायद छपरा गया है, क्योंकि छपरा का इसको काम था आज, तो गया है। और मैं उसको सुबह जब पूजा कर लिया तो उसको चाय उसको बोली थी चाय पिला, मतलब पिया ही नहीं वो, बस वो क्या बोलते हैं सेव और थोड़ी सी काजू और किशमिश खा लिया और चला गया। बोला कि मम्मी मैं पैसे दे दो, मैं रास्ते वहाँ पे कालाकंद खा लूँगा। तो फाइनली पति देव को बेचैन हुआ है पूरा, क्योंकि मैं जब से पूजा कर रही हूँ, मैंने हाथ धो रही थी, वो चाय के लिए बेचैन, क्योंकि मैं पहले उनको नहला दी, उसके बाद मैं खुद नहाई, तो वो चाय के लिए पूरा बेचैन हुए जा रहे थे। तो अब उनको भी चाय दे देंगी। अब देख सकते हैं मेरा यहाँ पर चाय बन रहा है, यहाँ पर मैंने दूध उबाल कर रख दिया है और यहाँ पर चाय अपने बना रही हूँ। तो दूध खोल दिया है अच्छा से, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ। तो चलिए अब चलते हैं, पहले थोड़ी सी प्रसाद खा लूँ, क्योंकि मैं पूजा से उठी है, जल्दी चाय चढ़ा दी, क्योंकि वो गुस्सा होता है चाय के लिए। तो मैं पहले प्रसाद खा लूँ। पंखा चला है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। तो ये ले लिया हम अपने लिए प्रसाद, दे सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे मैंने एक छुहारा और थोड़ी सी टुकड़ी, बहुत छोटी सी टुकड़ी मैंने गरी कहने का सूखी नारियल का लिया है और एक किशमिश का दाना, बाकी मैं अभी नहीं खाऊंगी। तो ये रहा मेरा प्रसाद, तो अभी मैं रख देती हूँ उसको, क्योंकि अभी मुझे जल्दी बहुत तेज़ वाली प्यास लगी है। तो मैं पहले पानी पी लेती हूँ इसको खा करके प्रसाद को, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग्स में। तो यहाँ पे मैंने पूजा में जो भोग लगाई थी उसमें मैं डाली थी क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, लौंग और इलायची। तो ये देख सकते हैं आप लोग मेरे हाथ पे लौंग और इलायची है। तो मैं सोच रही हूँ इसको अब चाय में ही डाल देती हूँ इसको, तो अच्छा रहेगा, चाय का टेस्ट भी हो जाएगा, साथ में सबको चाय के द्वारा प्रसाद मिल जाएगा जो भी चाय पियेंगे, क्योंकि बाहर भी कोई आया है लोग उनसे मिलने। तो मैं सोच रही हूँ कि चाय बना ही रही हूँ तो सबको देना ही है, तो इसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखाऊँ आप लोग को। तो ये देखिए मैंने इसमें रख दिया है और इसको खन देती हूँ और इसमें चाय देखिए मेरा मस्त चाय रेडी हो चुका है, लेकिन मुझे याद नहीं था इसके बारे में। तो यहाँ हम डाल दिए, चाय मेरा लगभग रेडी हो चुका है। तो चलते हैं इनको दे दूँ और खुद भी चाय पी के थोड़ा रेस्ट करूँगी। उसके बाद बादाम को रोस्ट करेंगे, ठंडी हो जाएगी, उसके छिलके निकालेंगे, फिर जाकर थोड़े से बादाम खाएंगे, क्योंकि बादाम खाने से वैसे भी मैं नहीं खाती, लेकिन क्योंकि ज़्यादा 1-2-4 दाने खाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मतलब एक होता है ना, इतना सा ले लूँ एक मुट्ठी भर के, तो मेरे को क्या होता है कि बादाम से गैस बन जाती है, मेरे को सर घूमना स्टार्ट हो जाता है। मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। बउआ भी है तो बउआ को पसंद है बादाम। तो दोस्तों फाइनली मुझे आज मेरी नानी की याद आ रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि मुझे मेरी नानी की याद क्यों आ रही है। आज तक तो मैंने अपनी नानी को कभी याद किया नहीं। तो हाँ जी, मैं करती हूँ नानी को याद, कब, जब मैं ये साड़ी पहनती हूँ तब, मतलब ये वाली साड़ी नहीं, साड़ी कोई सी भी साड़ी मैं पहनूँ तो मुझे मेरी नानी की याद आ जाती है। और नानी की याद आ गई मुझे, क्योंकि मेरी जान जा रही है कि मैं कितना जल्दी मैं इनको चाय पहुंचाऊं बाहर और इनकी दिमाग को थोड़ी डाउन करूं, क्योंकि चाय के लिए पूरा ये किच कर रहे हैं मेरे से। तो मैं इनको चाय दे दूँ और फटाफट से मैं कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि मैं साड़ी जब भी पहनती हूँ, जब मैं साड़ी पहनती हूँ मुझे मेरी नानी की याद आती है। वैसे तो मुझे नानी की शक्ल भी याद नहीं है, लेकिन कहते हैं ना नानी याद दिला देंगी, तो वही मुझे नानी याद दिला देती है साड़ियाँ। तो चलते हैं, अब मैं इस चाय को छान लूँ, गैस को ऑफ कर देते। तो मेरी चाय रेडी, तो मैं इनको चाय पहले दे के आ जाऊँ। तो अब मैं उनको चाय देकर आ गई। अब चलिए मैं अपना चाय लेकर चलती हूँ। तो आज मैं कप में चाय नहीं पी रही हूँ, क्योंकि कप में हमेशा जो भी लोग होता है पीता रहता है ना, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि मेरा व्रत है, तो मैं जितना दिन व्रत रहूँगी अब इसमें ही पीऊँगी, छोटी वाली गिलास में ही पीऊँगी। तो क्योंकि कप में हर कोई पीता है, गिलास में सबको नहीं देती। मैं पूजा पाठ वाली जो मैं आप लोगों को दिखाई दी थी कल,
अपने ब्लाउज में। तो वो वाले जितने सारे बर्तन होते हैं मैं किसी और को नहीं देती हूँ, बाहर के लोगों को, कुछ भी खाने पीने के लिए। तो ये मैं अपने यूज के लिए रखती हूँ, बस ओनली वन अपने यूज के लिए, अपने फैमिली के लिए, जो भी व्रत वगैरह में है उनके लिए। तो चलिए अब मैं ये बाल वगैरह सूख जाए, उसके बाद मैं आप लोग को पूजा दिखाती हूँ। जी यहाँ देख सकते हैं पूजा वूजा तो हो गया, मैंने प्रसाद भी उठा लिया। तो बाकी मेरा ये संचान में थोड़ा सा बचा हुआ है उनके लिए, बउआ के लिए। तो चलिए पहले तो मैंने सूट निकाला था अपने लिए कि मैं सूट ही पहनूंगी, फिर मैं सोची कि नहीं, हमेशा से मैं नवरात्रि में साड़ी पहनती हूँ फर्स्ट डे। बाकी डे तो मैं मतलब जैसे कि मैं जब स्थापन, जैसे कि मैं कलसा रखती हूँ तो फर्स्ट डे से लेकर 10वें दिन तक मैं साड़ी पहनती हूँ, वो भी एक ही साड़ी। हमारे यहाँ बोलते हैं कि एक ही साड़ी से पूजा कर लो, फिर उसको पूजा करके उठो, उसके बाद खोल के उसको रख देना होता है, उसको जूठा नहीं करना होता है। तो पूजा वाले रूम में ही उसको खोल के रख देते थे और उसके बाद दूसरा कपड़ा चेंज कर लेते थे। तो वो साड़ी 9 दिन तक 10 दिन तक मैं एक ही साड़ी हम लोग पहनते हैं। तो इस बार क्या है कि मैं कलसा नहीं रखी हूँ, बस मैं फास्टिंग हूँ 9 दिन के लिए। कि पंडित जी बोले हैं कि उधर आप नमक कैसे खाइएगा, जब कलसा नहीं रखना तो कोई बात नहीं, कलसा नहीं रखना मत रखिए, लेकिन आप अन्न नहीं खा सकते, नमक नहीं खा सकते, जैसे आप शुरू से करती आ रहे हो वैसे ही कीजिएगा, बट कलसा नहीं रखिएगा। तो मैंने पूछा पंडित जी से मैं हवन कैसे करूँगी, अगर मैं 9 दिन का फास्ट रहूँगी और घर पे कलसा नहीं रखूँगी तो हवन कैसे करूँगी, मैं कन्या कैसे खिलाऊँगी। तो पंडित जी ने कहा कि आप दुर्गा मंदिर जो हमारे यहाँ है, हमारे बाज़ार पे, जहाँ पे मैं तीज का कथा सुनने गई थी, आप लोग देखे होंगे मेरे ब्लॉग में, वीडियो में, तो वहाँ पे आप आकर के और क्या बोलते हैं हवन कर लीजिएगा, और वहीं पे जो कन्या खिलाएंगे उसमें आप सम्मिलित हो जाइएगा। तो वहीं पे आप जो भी करिएगा वहीं पे कीजिएगा। घर पे बस आप सिंपल सा साधारण सा पूजा पाठ कीजिए, अपना पूजा पाठ कीजिए और अपना फास्ट रहिए, जो अपना नियम करती है वो पूरा नियम से अपना पूजा पाठ कीजिए। बाकी आप दुर्गा मंदिर में आकर कर लीजिएगा, जो भी आपको करना होगा, नवेदिन सतवेदिन जो भी करना है आप वहीं पर कीजिएगा। तो इस तरह से मैं अपना पूजा इस पर कर रही हूँ। और अभी मैं निकाली थी अपने लिए ये वाला सूट, देख सकते हैं आप लोग, ये मेरा पैंट रहा, और मैंने सूट को देख सकते हैं ओपन करके छोड़ दिया। फिर मुझे याद आया कि नहीं, साड़ी पहन लेते हैं, पहला दिन है, बेशक कल से मैं सूट ही पहन कर पूजा करूँगी, लेकिन आज पहला दिन है तो मैं आज साड़ी पहन लेती हूँ, इसलिए मैंने साड़ी पहना। और मेरी जान जाए तो फटाफट से इसे चेंज करूँगी, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी, कि जब तक इसे चेंज नहीं करेंगे साड़ी को जान में जान नहीं आएगी। तो ये होता है आदतें, जिनकी जैसी आदतें बनाओगे आप उसे होगी। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और सबको एक बार जरूर